दिवाली के बाद क्या करेंगे? क्रिसमस नहीं, करेंगे क्या? क्योंकि होता क्या है पता, हमारे सामने एक टास्क है, एक दिवाली है, और सबके सामने ऑलमोस्ट जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए बिजनेसमैन हैं सबके लिए दिवाली है। सब लोग दिवाली की बढ़िया से प्लानिंग करते हैं और दिवाली के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं। बट व्हाट आफ्टर दिवाली? दिवाली के बाद जब वो आएंगे तब क्या? इसकी प्लानिंग बहुत कम लोग करते हैं। मैं एक सेशन में बात कर रहा था इवेंट मैनेजर के बारे में, और इवेंट मैनेजर और सीईओ कैसे दोनों सिमिलर थिंकिंग करते हैं कि भाई एक इवेंट मैनेजर जो होता है वो पहले और बाद की चीज़ें भी प्लान करता है, एज वेल एज कंपनी का सीईओ जो होता है वो भी पहले और बाद की चीज़ें प्लान करता है। जनरली क्या होता है, लोग फेल क्यों होते हैं? अभी जो सिचुएशन है ना उसको ध्यान में रख के वो सारी चीज़ें प्लान कर लेते हैं, देन वो सिचुएशन कंप्लीट होने के बाद क्या, तब उनका जवाब होता है जब होगा तब देखा जाएगा। और ये जो स्टेटमेंट है ना, जब होगा तब देखा जाएगा, ये पहले ही ये आपको बता देता है कि आपसे कुछ नहीं होगा। और अधिकतर लोग इस चीज़ को सोचते नहीं हैं। तो हम आज जो डिस्कस करेंगे वो यही डिस्कस करेंगे दिवाली के बाद क्या है, क्योंकि दिवाली इज एन इवेंट। दिवाली एक इवेंट है और ये इवेंट आएगी और चली जाइए, बट हमारा बिजनेस परमानेंट है। समझना, हमारा बिजनेस परमानेंट है। तो परमानेंट चीज़ों के लिए हमें प्लान करके चलना पड़ेगा, और अधिकतर लोग ये प्लानिंग नहीं करने के लिए, ये प्लानिंग नहीं करते हैं, इसीलिए वो स्ट्रगल करते हैं। जैसे कि एज एग्जांपल देखो, एक बच्चा जो होता है, हम लोग जब पढ़ाई करते थे 10th में या 12th में, तो हम लोगों के पास ज़्यादातर प्लान नहीं होता था व्हाट आफ्टर 12th। कभी हम इसके ऊपर भी एक वीडियो शूट करेंगे, व्हाट आफ्टर 12th नहीं सोचते। मैं मेरी खुद की बात करूं तो मुझे खुद को नहीं पता था कि 12वीं के बाद करना क्या है। एंड फिर पता है कि हम जनरली क्राउड को फॉलो करते हैं, सब जो कर रहे हैं हम वही कर लेते हैं। आप में से भी ज़्यादा लोग यही चीज़ हमने किया होगा। हमने ग्रेजुएशन किया कोई सोच समझ के नहीं कि ये काम ग्रेजुएशन करना है क्योंकि ये मुझे करना है। हमने क्या किया, मेरा दोस्त जा रहा है चलो हम भी जाते हैं, मेरे किसी नियर डियर ने उस कॉलेज में एडमिशन लिया, मैं भी इस कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूँ। कई बार 10th के बाद भी हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें जाना किस तरफ है, हमें साइंस में जाना है या हमें कॉमर्स में जाना है, हमें आर्ट्स में जाना है, हम नहीं डिसाइड कर पाते। और उसके बाद हमारी लाइफ जो है ना बहुत स्ट्रगल करती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले से हर चीज़ की प्लानिंग करते हैं, 10th के बाद मैं ये करूँगा, 12th के बाद ये करूँगा, ग्रेजुएशन के बाद ये करूँगा, और यहाँ पर मेरा फाइनली टारगेट है। तो जिसके पास ये प्लान होता है ना उसके कामयाब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। देखो कहते हैं ना, आप अगर घूमने के लिए निकल रहे हो, आपने कोई प्लान किया ना कि मुझे यहाँ घूमने जाना है, इस डेस्टिनेशन पे जाना है, ये चीज़ें मुझे करनी। अगर आप प्लान करके जा रहे हो ना तो आपके टूर का मज़ा कुछ अलग होगा, ठीक है, क्योंकि आप फील करोगे। अनप्लान करके जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको कहते हैं ना अपनी लाइफ में एडवेंचरस फील होगी। तो जिनको एडवेंचर पसंद है उनके लिए बहुत अच्छा है बिना प्लानिंग किए, लेकिन जिनको एडवेंचर पसंद नहीं है ना उनके लिए वो बिना प्लानिंग की लाइफ ना हेल बन जाती है। समझो, मैं मेरी स्टोरी बताता हूँ। जब मैं 10th में था तो 10th में आने के बाद में आई वॉज कन्फ्यूज कि मुझे कॉमर्स करना है, साइंस करना है, क्या करना है। सो मैं 2 दिन कॉमर्स के लिए गया, 11th कॉमर्स में मैं 2 दिन गया। तो मेरा एक दोस्त था जो मेरे क्लास का टॉपर था, उसने बोला यार कॉमर्स तो यार सब करते हैं, तो मेरे साथ साइंस कर। मैं साइंस कर रहा तो मेरे साथ साइंस कर। एंड उसने मुझे कन्विंस कर लिया साइंस के लिए। मैं उस स्कूल के अंदर गया एडमिशन लेने के लिए जहाँ पर वो एडमिशन ले चुका था। मैंने वहाँ पे प्रिंसिपल से बात की, मैंने बोला सर हमारा स्कूल चालू हो गया, 15 डेज़ हो गया, मैं 2 दिन जा भी चुका हूँ। तो प्रिंसिपल ने बोला कोई बात नहीं, हम आपका पूरा एडजस्टमेंट कर देंगे, आप आ जाओ। सो मैं जाने वाला था साइंस में, उस मेरे दोस्त की वजह से जिसने मुझे कन्विंस कर लिया था कि कॉमर्स से अच्छा साइंस है। सडनली कुछ ऐसा हुआ कि मैं नहीं गया, और आज मुझे रियलाइज़ होता है कि अगर मैंने साइंस ले लिया होता उस दोस्त के कहने से तो आज मेरी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ होती है, क्योंकि साइंस मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कभी था ही नहीं। साइंस के अंदर मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती, मुझे मैथ समझ में नहीं आता।
मुझे फिजिक्स, मुझे बायो समझ में नहीं आती। तो मैं जा रहा था किसके कारण, उसने मुझे एक स्टेटमेंट बोला था, तो टेंशन मत ले, मैं तुझे पढ़ाऊंगा, मैं तुझे हेल्प करूंगा, मैं तुझे गाइड करूंगा और हम अच्छे से 12th में अच्छे मार्क्स लाएंगे। सिर्फ उस एक स्टेटमेंट के कारण मैं जा रहा था। और बाद में क्या हुआ, उसी दोस्त से मेरा सबसे बड़ा झगड़ा हुआ। आज मैं सोचता हूँ कि अगर मैं उसके दम पर साइंस ले लिया होता और बाद में ये झगड़ा हुआ होता तो मैं तो ना घर का रहता ना घाट का रहता। तो कभी कभी हमारी लाइफ के अंदर भी बिना प्लानिंग के काम करना सेम ऐसे होता है। आपने किसी के ऊपर भरोसा करके कोई डिसीजन ले लिया, आपकी ना तो उसमें इंटरेस्ट था और ना ही आप उसके अंदर कुछ नॉलेज रखते हैं, और आपने ले लिया और फिर होता है आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रैजिक मोमेंट कि आप बीच में अटक जाते हो। तो इसीलिए एज अ CEO, एज अ मैनेजर, एज अ जो भी आप ले लो, जो भी लीडर होता है कंपनी का, उसको प्लान आफ्टर एंड बिफोर का करके चलना होता है, तभी वो अपनी लाइफ में एक अच्छे मुकाम पर पहुंचता है। जैसे एज एग्जाम्पल मानो दिवाली थी, हम 2 महीने पहले प्लान करके चल रहे थे, 2 महीने बाद दिवाली है, तो दिवाली के टाइम पे हमें क्या क्या चीज़ें हमारे बिजनेस के अंदर आएंगी, तो हम उसकी प्रिपरेशन पहले से कर रहे थे। एंड दैट्स वाई कि हम अच्छा कर रहे हैं। अगर सोचो हमने ऐसा लास्ट मोमेंट पे सोचा था, ठीक है देख लेंगे जो होगा, तो शायद आज स्थिति हमारी कुछ अलग होती है। इसी तरीके से, और आप देखोगे हर बड़ी कंपनी ये प्लानिंग करती है। दिवाली के 1 महीना पहला आप किसी भी बड़े स्टोर के अंदर चले जाओ, आपको सेल लगा हुआ मिलेगा, 50% ऑफ, 30% ऑफ, 80% ऑफ। क्यों? क्योंकि वो ओल्ड स्टॉक क्लियर करते हैं। उनको पता होता है दिवाली में लोग खरीदी करेंगे, तो दिवाली के टाइम पे मुझे नया स्टॉक चाहिए, और नया स्टॉक के लिए मेरे पास कैश चाहिए। तो उस कैश को अपने पास लाने के लिए वो पुराना स्टॉक जो होता है वो उसको सेल करते हैं, वो भी प्लान करते हैं। समझो, कोई कंपनी कोई बढ़िया प्रोडक्ट प्लान कर रही है, पूरे साल उसने प्लानिंग की, लॉन्च करती है वो दिवाली के टाइम पे, पूरा प्लानिंग उसका, पूरे साल उसका कैंपेनिंग चलता है एंड वो प्लानिंग करती है। कोई कंपनी ऐसी है जो बड़ी प्रोडक्ट ला रही है, एग्जीबिशन के अंदर वो अपनी प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बना के लाती है, ये हम लाने वाले हैं, और उसका फिर वहाँ पर डेट डिसाइड करते हैं कि हम इस टाइम पे इसको लॉन्च करेंगे। सो समझो, अभी आपको आइडिया पैशन प्लस, अभी एक ऐड चल रहा है, मेरा पुराना प्यार वापस आ गया, है ना, मेरा पहला प्यार वापस आ गया। क्यों? अभी क्यों है? समझो, अभी क्यों है? दिवाली। तो हर एक बड़ी कंपनी का जो लीडर होता है वो बिफोर एंड आफ्टर की प्लानिंग करके चलता है। एंड हम जिस इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं ना, छोटी इंडस्ट्री, MSME, वहाँ पर लोग है ना ये प्लानिंग को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, एंड इसीलिए उनका बिजनेस स्ट्रगल करता है। अभी समझो कि जितने जितने छोटे बिजनेसमैन होंगे, दिवाली चालू हुई, ऑफिस बंद किया, उसके बाद में घूमने निकल जाएंगे, एंजॉय करने निकल जाएंगे, गांव निकल जाएंगे, वहाँ से आने के बाद देखेंगे जो होगा, और फिर से उनकी एक जर्नी शुरू होती है स्ट्रगल की। जितना भी कमाया है ना, फिर उतना हमें रिकवर करने में समय लगता है। तो इसीलिए आज का हमारा जो टॉपिक है, व्हाट टू डू आफ्टर दिवाली, दिवाली के बाद क्या करेंगे, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत अच्छा कोट है, वहां से हम शुरू करेंगे। एक जीत से आप महान नहीं बन सकते, आपको रोज जीतना पड़ेगा। आप एक जीत से महान नहीं बन सकते, आपको रोज जीतना पड़ेगा। जैसे कि एज एग्जाम्पल, आज किसी भी इंसान को आप देख लो, कई बार कहता है, पता है, अंधेरे में तीर लग जाता है। कभी कभी कहावत सुनी होगी, कभी कभी अंधेरे में तीर लग जाता है, लेकिन हर बार तीर मारने के लिए यू नीड प्रैक्टिस। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमारी अच्छी हो जाती है, मार्केट के ज़रिए या फिर किसी पर्सन के ज़रिए, किसी और सिचुएशन के ज़रिए चीज़ें हो जाती है, लेकिन हर बार ऐसा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप समझो, कोविड के टाइम पे जूम वीडियो कॉलिंग ऐप है ना, जूम एक साथ में उसका कितना $1 मिलियन वैल्यूएशन बढ़ गया था। सडनली जब कोविड चालू हुआ तो वो 1.5 साल के अंदर वो अपनी कंपनी की वैल्यूएशन से लगभग 5 या 10 गुना उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा हो गई थी, इतना उसका बिजनेस बढ़ गया था, इतने उसकी डिमांड बढ़ गई थी। लेकिन आज बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं। क्यों?
क्योंकि कोविड के बाद में फिर से चीज़ें नॉर्मल हो गई। तो वो कहते हैं अंधेरे में तीर लगा। कभी परिस्थिति आपकी ऐसी हो जाती है कि आप कुछ नहीं करते हो फिर भी आपका हो जाता है, लेकिन आपको हमेशा एक रिदम बनाए रखने के लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस। तो इसीलिए आपको रोज जीतने की आदत डालनी पड़ेगी। आप एक जीत से महान नहीं बन सकते हो, तो आपको रोज जीतने की आदत डालनी पड़ेगी। इसीलिए रोज जीतने के लिए आपको चाहिए प्लान।